अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज बेसिकली हमारा उर्दू टाइटल क्रिएटिंग का पार्ट 2 है, जो कि हमने लास्ट पार्ट में सीखा था कि हम अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था, उसके अलावा फ़ॉन्ट की सेटिंग की थी। तो आज बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ हम उसके अंदर फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर स्टाइल की मदद से उसके अंदर कलर ग्रेडिंग करेंगे। कलर ग्रेडिंग तो नहीं कह सकते, कलर्स करेंगे, थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स देंगे और उसके साथ अपने फ़ॉन्ट को और पावरफुल कर देंगे। ठीक है जी, ताकि आप उसे इस्लामिक थंबनेल या किसी भी इस्लामिक फ्लैक्स वगैरह में अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो चलते हैं अब अपने हम फ़ोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने फ़ोटोशॉप में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लास्ट एपिसोड में हमने कुछ टाइटल क्रिएट किए थे, उन्हीं में से एक टाइटल जो है वो मैंने पिक कर लिया। ठीक है, ये है जी वो कमाल हुस्न हुजूर है। ठीक है, टाइटल आपको मैंने बता दिया कि किस तरह आप फ़ॉन्ट की मदद से अच्छे तरीके से अगर पेयरिंग करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो आपका एक खूबसूरत टाइटल बन जाता है। अब इस खूबसूरत टाइटल को और इंशाल्लाह बेहतर करेंगे आज हम। तो इसके अंदर हम करेंगे कलर्स। ठीक है, तो कलर्स करने से पहले और इफ़ेक्ट देने से पहले यहाँ पर मैं जो मेरा बैकग्राउंड है इस वक्त वो वाइट है। ठीक है वाइट बैकग्राउंड है, तो मैं इसे ब्लैक कलर में लेकर जाना चाह रहा हूँ ताकि जो इफ़ेक्ट हम अप्लाई करें उसमें अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ब्लैक आ रहा हूँ और ये भी बताता जाऊँ कि जो मेरा ये ट्यूटोरियल है, इसका ये मकसद नहीं है कि मैं आपको फ़ोटोशॉप सिखा रहा हूँ या फिर वो लेयर स्टाइल का पूरा पैनल सिखाऊं। ठीक है, मेरा यहाँ पर सिर्फ ये पर्पस है कि जो स्टूडेंट स्टार्ट में काम अभी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका भी बिल्कुल स्टार्ट है, उनके लिए बस आसानी हो जाए कि अगर उनके पास इस तरह का वर्क आ जाए तो उनको करने में ईजी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर ये इसकी डिटेल वगैरह मैं बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप यूनिक से यूनिक चीज़ें इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ छोटा सा ट्यूटोरियल होगा जिसके अंदर सिर्फ मैं बताऊंगा कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से एडिट करके अपने इस्लामिक नात या थंबनेल्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, ये ब्लैक, चूँकि मैं बैकग्राउंड रख दिया, इससे मैं लो कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है इसका सबसे पहले मैं कलर चेंज करूँगा। कलर चेंज करने के लिए भी आप इस पर सिंपली डबल क्लिक कर दें, या फिर आप ये देख सकते हैं नीचे इफ़ेक्ट्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करें और ऊपर आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा होगा कलर ओवरले। जिस तरह ही आप कलर ओवरले पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वही पैनल यहाँ से ऑन हो जाएगा। दोस्त फोटोशॉप चलाते हैं उन्हें समझ लग गई होगी। ठीक है, तो जो नहीं भी चलाते होते भी उन्हें भी इंशाल्लाह समझ लग जाएगी ये किस तरह करते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना कलर कोई भी रख दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी फिल वक्त क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ आप भी सेम टू सेम वही करें। ओके कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से बेशक जिस तरह यहाँ से मैंने इफेक्ट ऑन किया, इधर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये लेयर स्टाइल का पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, इम्बोस, कंटोर, टेक्सचर, स्ट्रोक, इन शेडो, ग्लो, ठीक है, उसके अलावा कलर्स, पैटर्न, बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी है, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉर्मल सा कोई भी उर्दू टेक्स्ट आ जाए, ठीक है, तो आप उसे नॉर्मल भी अगर एडिट करें तो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आप उसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट का जो है वो कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसका क्या काम किया है, जिसका कलर चेंज कर दिया है। अब ज़रूरी नहीं वाइट कलर रखें, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। मैं ये येलो कर रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादातर इससे गोल्डन कलर बढ़ता है तो इसलिए मैं यहाँ पर येलो कलर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगा जी, सबसे पहले मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, उसके बाद मैं चले गया यहाँ पर बेवल एंड इम्बोस, इस पैनल के ऊपर आपने चेक कर देना है। चेक करने के बाद ये देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो आपके पास इसकी सेटिंग आती है वो ये है। ठीक है, आपको इस वक्त थोड़ा थोड़ा सा ये यूँ लग रहा होगा, इस उभरा उभरा इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसलिए सिंपली बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा उभरा है। अब इसके अंदर अगर आप मज़ीद सेटिंग करेंगे तो बिलीव मी ये इतना अच्छा फ़ॉन्ट लगेगा जिस तरह या आपने कोई किताबती कराई है या बहुत यूनिक तरीके से आपने इसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, सिर्फ इम्बोस के अंदर ही
यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जिस तरह स्टाइल का मूड है, आउटसाइड, इनसाइड, इम्बोस, ठीक है, स्ट्रोक इम्बोस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं, ठीक है। तो अभी इस वक्त मैं सिर्फ इनर बेवल पर ही से रहने दूंगा। नीचे आपके पास ऑप्शन है स्मूथ, क्लासिक, हार्ड या सॉफ्ट, ये आपकी मर्जी है, आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। अभी हम ज़्यादा इसकी डीप डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट को रेडी करना सिखा रहा हूँ कि टेक्स्ट को आप अच्छी तरीके से रेडी कैसे कर सकते हैं। देखें जी, सबसे पहले कलर हमने दे दिया, उसके बाद यहाँ पर इसकी मजीद सेटिंग है। इसकी सेटिंग के अंदर सबसे पहले इसकी डेप्थ आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी डेप्थ बढ़ाते जाएंगे तो देखें, पहले जब नॉर्मल था तब इसके एजेस थोड़े थोड़े राउंड थे और स्मूथ थे, लेकिन जिस तरह मैं इसकी डेप्थ बढ़ाता हूँ तो देखें इसके अंदर शार्पनेस कितनी ज़्यादा आ चुकी है। ये भी एक अच्छा इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। ये जब जैसे आपका वो टेक्स्ट या आपका थंबनेल स्मॉल साइज में होता है ना, वो चूँकि छोटे हो जाते हैं उसके पिक्सल्स, तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन खैर मैं आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा जी, यहाँ पर आप इसके अंदर इसकी डेप्थ को भी मूव कर सकते हैं, इसकी लाइट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त ये अप है, यानी कि ऊपर की तरफ से 90 डिग्री पे आपकी लाइट पड़ रही है, ठीक है। जैसा मैं आपको समझा देता हूँ, ब्रश बी का बटन प्रेस मैंने किया, या एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, ये देख सकते हैं ये इस वक्त 90 डिग्री पे आपकी ये वाइट जो लाइट आपको नज़र आ रही है ये पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, इस लाइट का डायरेक्शन जो है वो अगर आप डाउन करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इस वक्त अप से पड़ रही है तो मैं इसे डाउन कर दूँ, तो आप यहाँ से सिंपली डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखें जी ये नीचे से अब जाने लगी है, ऊपर डार्क चले गया और नीचे। तो ये भी आपके पास टोटली जो है वो फ्री है कि आप अप करना चाहें, डाउन करना चाहें, कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप इसके अंदर आ जाता है वो आ जाता है इसका साइज, ठीक है, और इसकी स्मूथनेस। साइज को अगर आप इसके बढ़ाएंगे तो जो इसके अंदर उन्होंने कर्व ऐड किया हुआ है, ठीक है, बेसिकली यूँ कह लें कि कर्व या एक जो इन्होंने डेप्थ दी हुई है, ये देखें मैं बेसिकली इसको शार्प कर दूँ तो इसका साइज़ अगर मैं बढ़ाऊँगा तो देखें ये साइज़ इसके अंदर और मज़ीद उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि पहले ये साइड पे थी, यानी कि इस जगह साइड पे थी, अब ये जो इसका कर्व आ रहे हैं, इसके अंदर लाइन आ रही है, वो इसके सेंटर में लेता जाएगा इसको, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं सेंटर में रख सकते हैं, और अगर इसे थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे तो ये देखें जी। अब ये अक्सर मेरे से स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो इसके अंदर गुलाई सी आ रही है, ठीक है, इसे इम्बोस कहते हैं, ये कैसे आ रही है, इसके बारे में बता दें। तो भाई ये देखें, ये कुछ क्लिक से आई है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, ये बनते हैं दूसरे तरीक़ेकार से भी, लेकिन वो इंशाल्लाह अभी मेरा टॉपिक नहीं है ना मैं उसको छेड़ना चाह रहा हूँ। अब ये देखें मैंने इसको फुल स्मूथ कर दिया, बिल्कुल इसमें गुलाई आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि यहाँ पर आपने ये भी देख लिया, सॉफ्टनेस, साइज इसका देख लिया। अब यहाँ पर ये बेसिकली अभी हम टाइटल ही बना रहे हैं, इसके अंदर कलर्स वगैरह ऐड करके इसको यूनिक से यूनिक लुक दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये हम थंबनेल वगैरह या इस्लामिक टाइटल्स वगैरह में यूज़ कर सके इसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन वगैरह, मेरे ख्याल से अभी आपको लाइट की डायरेक्शन को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आपको बेसिक सीख रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब ये जो ग्लोसी इसका कह लें ग्राफ कह लें ये है, इसको अगर आप चेंज करते हैं, देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का आपके पास ये गोल्डन इफेक्ट ऊपर आ गया। अच्छा, अब ये पूरे के ऊपर आपने अगर अप्लाई करना है ना तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा अपनी इस डेप्थ में, ठीक है। उसके अलावा इसका जो साइज़ है इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और इसकी सॉफ्टनेस जो है उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसका साइज़ बढ़ाते जाएं तो देख सकते हैं इसके अंदर कितने अच्छे तरीके से गोल्डन इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता जा रहा है। अब ये जो है यहाँ पर आप ये पूरे इफेक्ट को जब मूव करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि आपने किस तरह इस पर वर्क करना है। देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट इन्होंने इसके जो ग्राफ दिए हुए हैं, आप उन्हें यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें जी, यहाँ पर अगर मैं जो है इसको कम कर देता हूँ या फिर मैं इसे मज़ीद बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें जी ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये देखें
तो यहाँ पर आपके पास ये गोल्डन इफ़ेक्ट भी ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसकी लाइटिंग को मूव करते हैं तो फिर ये आपका इफ़ेक्ट भी साथ मूव होगा। देखें ये गोल्डन इफ़ेक्ट बन गया आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इसके अंदर कलर चेंज यहीं से कर देंगे तो ये सिल्वर इफ़ेक्ट बन जाएगा, ठीक है, सिल्वर लाइट इफ़ेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिल वक्त मुझे अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल पे रखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी से ईजी रहे, ताकि आप लोग काम करें तो आपको इशू ना हो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ दोबारा रीसेट कर देता हूँ। अच्छा, आपका कोई भी इफेक्ट आपने अप्लाई कर दिया, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो हर एक ऑप्शन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन नीचे मौजूद होती है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट की, ठीक है। आप इसे रीसेट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं इसे क्या कर रहा हूँ, जिसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी सॉफ्टनेस को मैंने बढ़ा दिया, डेप्थ में इसकी बढ़ा रहा हूँ और सॉफ्टनेस को भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसमें गुलाई अच्छे तरीके से आ जाए। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, जिसके अंदर जो लाइट की डायरेक्शन है मैं वापस 19 पे जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब इसके नीचे थोड़े मूड्स हैं, उसे भी समझ लेते हैं। एक हाईलाइट मूड है, एक शेडो मूड है, ठीक है। अब इस वक्त ये स्क्रीन हुआ है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गोल्डन इफेक्ट आए, ठीक है। पहले तो गोल्डन इफेक्ट आपने उसके ग्राफ की मदद से बना लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो गोल्डन इफेक्ट आए वो यहाँ लाइट की मदद से आए, यानी जो ऊपर से इफेक्ट पड़े वो गोल्डन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने भी इसको कर देना है नॉर्मल, ठीक है। ये जो लाइट्स हैं इसे नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के बाद आपने क्या करना है, येलो में चले जाना है और इसका लाइट वेट जो यानी लाइट वाला है ह्यू जो है वो सॉरी सैचुरेशन या इसे क्या लुमिनस कहते हैं मेरे ख्याल से, वो यानी लाइट वेट जो उसकी है वो वाला आपने कलर पिक कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने लाइट इसकी लाइट जो है वो पिक कर ली लाइट कलर में ही। अब मैं अगर एग्जांपल के तौर पर इसका सबसे पहले तो ओपेसिटी बढ़ाता हूँ, ठीक है। आपको ये कोई इतना यूनिक इफेक्ट नहीं लग रहा होगा, वही चीज़ लग रही होगी, लेकिन जिस तरह ही मैं इसका मूड चेंज करता जाऊँगा तो देख सकते हैं आपको इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गोल्डन इफेक्ट बनते नज़र आने लग जाएंगे, ठीक है। और यकीन मानिए ये सिर्फ इसी में नहीं है, ठीक है। अक्सर लोग बाहर से जाके लेयर स्टाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं, पहले ढूंढते हैं फिर जाके उसे अप्लाई करते हैं। तो बिलीव मी, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप इसमें खुद ही हर एक चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ा भी उस काम का है जो आप खुद बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं इसको इस वक्त ऑफ कर देता हूँ तो नॉर्मल इसका कलर ये था, लेकिन जिस तरह मैंने इसे ऑन किया तो ये कितना खूबसूरत आपके पास लग रहा है, ठीक है। अभी मैंने इसको शेडो वगैरह कुछ भी नहीं दिया। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका ये टेक्स्ट इधर ही तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आगे इस पर मज़ीद वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, अगर इसके अंदर आप डार्कनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये देखें और मज़ीद डार्कनेस कर देंगे तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसके अंदर ये इफेक्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो काम है, आप मज़ीद ज़रूरी नहीं मैंने इसमें भी मल्टीप्लाई किया, आप इसमें मज़ीद जो इसकी जो मूड्स हैं उनसे चेंज करके देख सकते हैं। जहाँ पर आपको खूबसूरत लगे आप वो भी रखिए। देखें ये भी अब अक्सर लोग यूज़ करते हैं, आपने टाइटल्स वगैरह में देखा होगा ये इफ़ेक्ट भी लगा होता है। ये देखें ये भी गोल्डन इफेक्ट लगा होता है। तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ पर बेस्ट लगे आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को रख कर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सेटिंग के बाद भी आप इसके ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर फाइनल कर दिया तो आप भी कर दें। आप अगर इसके ये जो ग्लोसी आप कह लें इफ़ेक्ट है इसको मूव करते हैं तो देखें यहाँ पर मैंने इसका ये वाला जो इफ़ेक्ट है उसे सेलेक्ट किया, तो अब आप देख सकते हैं कितना गोल्डन और यूनिक ये चीज़ें लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं कि ये जी हमें फ्री मिल जाए स्टाइल। यहाँ पर देखें मैं कोई डाउनलोड नहीं कर रहा, आपके सामने नॉर्मल सेटिंग से मैंने ये चीज़ को पूरे का पूरा डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मज़ीद मुझे इस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। मैं इसे भी क्या कर रहा हूँ जी, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ Ctrl+T और यहाँ पर साइड पे ले आता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये एक एग्जांपल रहे। इसे साइड पे कर देते हैं। अब एक और टेक्स्ट बेशक इसको पिक कर लें, ठीक है। अगर मैं इसे भी पिक करना चाहूँ तो जैसा मैं आल्ट की मदद से इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इससे भी कॉपी करके, ठीक है, ये ऊपर से डिलीट कर दें, आपको समझ आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसी के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये चलो भाई ये देखें मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। अब मैं अगर यहाँ पर इसका कलर चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं वाइट कलर कर देता हूँ, तो ये लें जी यहाँ पर ही
कोई चीज़ आपने चेंज नहीं की, यही इफ़ेक्ट आपका सिल्वर बन चुका है। ठीक है, ये अक्सर लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं, मैं पहले भी बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ये चीज़ें लोग डाउनलोड करते हैं, लेकिन ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद बना सकते हैं, आप कोई कहीं से कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ले जी। अब ज़रूरी नहीं मैंने इसे गोल्डन और सिल्वर इफ़ेक्ट बना दिया है तो आप भी यही बनाएं, आप इसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह? अब खैर मैंने इस टेक्स्ट पे काफ़ी काम कर लिया, हम अगले पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इलस्ट्रेटर में और भी जो चीज़ें हमने रखी हुई थी, जिस तरह ये ताजदार ख़ातमुल मासूमीन, इसे हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, मुझे ये ज़्यादा सबसे अच्छा लग रहा है। Ctrl+C किया और Ctrl+V किया। ठीक है, अच्छा ये आप लेयर्स वगैरह को आप सेव भी, यानी जो आपने ये इफ़ेक्ट बनाए हुए हैं आप सेव भी कर सकते हैं। खैर मेरा वो भी टॉपिक नहीं है तो वो भी मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो बाकी सिर्फ अभी मेरा बनाना मकसद है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, अगर आपको बनाना आ जाए ना, फिर आपके पास सेव ही सेव है, हर चीज़ सेव हो जाती है फिर। अब क्योंकि आपको बनाना आ गया, आप कहीं भी कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये जो गोल्डन इफ़ेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, मैं इसे यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं डायरेक्ट इसके ऊपर Ctrl+V कर देता हूँ। सॉरी, इसके ऊपर इसको मैंने पहले कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी इफ़ेक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, तो ये लें जी, ये आपका गोल्डन कलर का इफ़ेक्ट ये भी बन गया। लेकिन खैर हमने गोल्डन नहीं बनाना। ठीक है, मैंने इसके अंदर अब कलर एक और चेंज करता हूँ और इंशाल्लाह ये लास्ट होगा, इसके अलावा मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं करने वाला। अच्छा, अब मैं अगर इसमें रेड कलर करता हूँ तो ये भी आपका ज़बरदस्त इफ़ेक्ट बन चुका है। लेकिन अब इसके अंदर मज़ीद अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं, या आपका मन है कि यार मैं मज़ीद वर्क करूँ, ठीक है, तो इसके अंदर अब फिर आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं ड्रॉप शेडोज़ के। ठीक है, आपके पास कलर मैं कोई और कर लेता हूँ जी, यहाँ पर येलो तो हमारे पास हुआ है, ग्रीन कलर कर लेते हैं जी। ये देखिए, ग्रीन के अंदर भी अब कई ग्रीन है, कौन सा ग्रीन करना चाह रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, ये सारे इसके अंदर कलर्स हैं, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मज़ीद आप क्या काम कर सकते हैं, आपने कलर्स को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, अब आप नेक्स्ट काम इसमें कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक के अंदर क्या है जी, ये ले जी, मैंने वाइट कलर का स्ट्रोक दे दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं, अच्छा ना लगे, हमें अच्छा लगवाना भी नहीं, हमने इसको कर देना है 5%। ठीक है, और नीचे जो मैंने एक और स्ट्रोक दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जिनका स्ट्रोक ना आ रहा हो, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। एक स्ट्रोक आ रहा है, आप इसके साथ ही प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे दूसरा स्ट्रोक भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसके क्या करना है, 10% कर देना है। ठीक है, और ऊपर वाले स्ट्रोक की जो ओपेसिटी है वो ख़त्म कर देनी है। तो ये देखें जी, ये भी आपके पास एक ज़बरदस्त और यूनिक सी चीज़ बन चुकी है। अब आप बेशक इसका कलर भी यहीं से पिक करके कर लें। ठीक है, ये कर दें, ये लें, आपके पास ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है, गोल्डन और ग्रीन इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको मज़ीद ड्रॉप शेडो देते रहें। ठीक है, जो जो आप इसमें वर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिकली अब थंबनेल पे जो है वो करता है कि आप किस तरह का थंबनेल बना रहे हैं और किस तरह की चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस सारे को रीसेट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, तो देखें वो ये वाला इफ़ेक्ट अब इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल के तौर पर इसका साइज़ जो है वो यहाँ पर ले आऊँ, ठीक है, इसकी सॉफ्टनेस को ख़त्म कर देता हूँ, डेप्थ इसकी मैं बढ़ा रहा हूँ भी फिल वक्त। ठीक है, और ये चीज़ें ये देखें जी, ये भी मुझे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने बाकायदा थंबनेल मुझे एक डिज़ाइन सेंड किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि सर ये वाला इफ़ेक्ट कैसे आ रहा है, देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा शार्पनेस है, पर उसके अंदर कलर जो था वो वाइट था फ़ॉन्ट के अंदर, तो ये वो इफ़ेक्ट भी आपके पास आ गया। ठीक है, जो इफ़ेक्ट आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यकीनन आज की ये छोटी सी वीडियो से जिसमें हमने गोल्डन और सिल्वर इफ़ेक्ट बनाया, या आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, समझ आई है तो कंप्लीट वॉच बस कर लें। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आप कंप्लीट वॉच करें। दूसरा, इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट अब मेरी क्लास आएगी उसके अंदर हम ये टेक्स्ट बाकायदा एक थंबनेल डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।